बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर फुरकान। आज हम सिज़ेरियन सेक्शन जो है उसकी जो हाई रेशो है इन और सोसाइटी, उससे रिलेटेड बात करेंगे और पेनलेस डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, नो डाउट ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि इस वक्त जो सिज़ेरियन सेक्शन से जो बच्चे की पैदाइश है या जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, वो एक जो है वो लॉजिकली अगेंस्ट द लॉजिक बड़ी हाई रेशो हमें नज़र आती है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जनरल पब्लिक भी ये फील करती है कि शायद जो है वो सिज़ेरियन की रेशो ज़्यादा है। वो बहुत सारी जगहों पे ये स्पेकुलेशंस पाई जाती हैं कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें शायद बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से अल्टीमेटली वो बड़े ऑपरेशन में ही जाकर बच्चे की डिलीवरी जो है वो एंड अप होती है। तो ये बेसिक प्रोसेस है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें देखें, एक तो वो सिनेरियो है जिसमें बड़ी क्लियर कर इंडिकेशंस होती हैं, जिसमें सिजेरियन ही बनता है, जिसमें बच्चे की पोजीशन है या बच्चे का स्ट्रेस में चले जाना है या माँ की कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं होता। अब वो केसेस जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से हट के हैं लेकिन फिर भी वो सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें मेन फैक्टर जो है वो पेन का है ड्यूरिंग लेबर या जो डिलीवरी का प्रोसेस है नॉर्मल, उस डेफिनेटली वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। अब उसमें जो माँ बनने जा रही है खातून, उसको पेन बर्दाश्त करने के हवाले से उसकी थ्रेशोल्ड, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें इस पे जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब एक दफ़ा सिज़ेरियन हो जाता है तो फिर वो एक ऐसा विशियस सर्कल शुरू हो जाता है कि आगे फिर ऑपरेशन ही होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर जो है ना एक फैमिली के ऊपर एक कंटिन्यूस जो है वो फाइनेंशियल बर्डन भी बन जाता है कि बच्चे की पैदाइश के साथ इतना बड़ा एक बजट भी अटैच उसके हो जाता है। तो अब इसमें देखें, जो फर्स्ट डिलीवरी है वो बड़ी सेंसिटिव है कि फर्स्ट डिलीवरी में माँ जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चे की पैदाइश के अमल से गुज़र रही है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब उस सारे सिनेरियो में जब उसे पेन होती है और उसके बाद जो पहला बच्चा है वो बच्चा प्रीशियस भी समझा जाता है, उस वक्त नई नई शादी के बाद पैसे भी शायद लोगों के पास होते हैं, तो वो जो है ना थोड़ी सी पेन से बचने के लिए वो डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं, सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं और वो फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, एक है इकोनॉमिकल बर्डन, वो अपनी जगह पे, लेकिन सिजेरियन का जो इफ़ेक्ट है ख़ास तौर पे माँ की हेल्थ पे और इवन बच्चे की हेल्थ पे भी, वो आज साइंटिफिक डाटा उस पे बहुत ज़्यादा क्लियर बात कर रहा है कि दैट इज़ नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा देता है। अब इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ हमें हेल्प कर सकती है वो है पेनलेस डिलीवरी, कि बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस हो जाए। अब उसमें जो बड़े ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट का स्टे है, अगले सिजेरियन जो डिलीवरीज़ हैं उसमें सिजेरियन होने की रेशो है, ये सारी कम हो जाती है और माँ जो है वो उस दर्द के प्रोसेस से भी बच जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली? अब इसके लिए एक्सपर्टीज़ क्या चाहिए? इसमें डेफ़िनेटली इस प्रोसेस की तरफ आने के लिए जहाँ पे एक हाईली स्किल्ड गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इसके साथ-साथ एक हाईली ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया के डॉक्टर की भी ज़रूरत है। अब मोस्टली ये फैसिलिटी क्यों नहीं पॉपुलर हो रही है हमारी जो है ना वो हेल्थ सर्कल्स में, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ये कॉम्बिनेशन के क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट के साथ एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट भी हो, ये बहुत कम है, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट जो है उनकी तादाद हमारी जो पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से बहुत कम है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जिसमें माँ जो है वो बड़े ऑपरेशन से बच सकती है और वो दर्दों के प्रोसेस से भी बच के नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती है, लेकिन एक ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट के ना होने की वजह से वो उस प्रोसेस में फंस जाते हैं। तो ये जो एपिड्यूरल डिलीवरी है,
जो कि एक ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट लगाता है, और वो पेन के प्रोसेस को रोक देता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को वो जारी रहता है, और जो है वो माँ एक नॉर्मल तरीके से अपने बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजर सकती है। तो ये फैसिलिटीज़ इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, और दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे बड़े शहरों में ये सारा प्रोसेस बहुत पहले से ही हो चुका, वो और उसको अडॉप्ट करके चल रहे हैं। मुल्तान में हमारी ये लिमिटेशन समझ लें कि हम जो है अब इसकी तरफ इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आए, और ये प्रैक्टिस गायनाकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, जिसका नुकसान डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन को हो रहा है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे उसका बर्डन भी है, और जो है ना सेहत जो का मेयार जो है वो माँ का पैदाइश के बाद बच्चे की, वो डेफिनेटली उस पर काफ़ी मुतासर होता है। तो ये सर्विसेज जो हैं वो मुल्तान के अंदर हमने कोशिश की कि इसको डिज़ाइन करें और ऐसे सेंटर बनाएं जिसके ऊपर जो है वो क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट की सुपरविजन में ये पेनलेस डिलीवरी का पूरा प्रोसेस हो। तो उसी प्रोसेस में नेशनल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जो चुंगी नंबर 1 से सुरई मैनी रोड की तरफ जाएं तो वहाँ पे वाक़ है, वहाँ पे हमने कोशिश की कि एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बने, जिसमें क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट के साथ क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट जो है वो पूरे डिलीवरी के अमल में पेशेंट को मॉनिटर करें, और वो लोग जो इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही नेचुरल है, और उसी से माँ की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, बच्चे की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, और उसमें जो वो पेन का अमल है जिसकी डर की वजह से जो है वो बड़े ऑपरेशन की तरफ चली जाती हैं ख़वातीन, उसको उस डर से निकाला जाए,